हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आपके स्वागत के लिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप, कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, और कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज आपका टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों पर भेज दिया है। वहां से आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स कुल 84 क्वेश्चन, हमने 84 सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये पूरे बॉक्स में कई सारे क्वेश्चन जिसकी कोई नंबरिंग नहीं की है, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस लेकर आ सकें। वो सारे सवाल 84 के अलावा हैं। ये आपका चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। एलजेब्रा का कह लिया जाए कि फर्स्ट पार्ट, यानी एलजेब्रा पढ़ने के लिए इस टॉपिक की आपको सख्त आवश्यकता होती है। तो ये हमारे लिए अर्थमेटिक का भी काम का हुआ और साथ ही साथ आगे चल के हमारे लिए एलजेब्रा में भी काम करेगा। तो इसे हम बहुत मजे लेकर के पढ़ेंगे, आराम से एक एक बेसिक बात सिखा दूंगा, क्योंकि हमारे कई ऐसे डियर स्टूडेंट्स होंगे जिनको करनी थोड़ी सी टफ लगती है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मैं बिल्कुल आसान तरीके सिखाऊंगा आपको। आप देखना, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी 2 से 3 लाइनों में हम लोग निपटा देंगे। अपना तो कॉन्सेप्ट ही है, थिंक विदाउट इंक। बस इसके लिए हमें रूल्स पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर की जितनी बेसिक बातें अच्छी तरीके से वो आपको सिखा देता हूं। जब बेसिक बातें आ जाएंगी, इसके बाद इसका क्वेश्चन लेकर के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चूंकि उन रूल्स की आवश्यकता होगी, उसके अलावा मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े ही शार्ट तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और बस चैनल को ऐसे ग्रो कराते रहिए। हमारे जो भी मित्र नए होंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे आप सारे लोग। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके चलेंगे, उस चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। तो घातांक एवं करणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। इंडिसेस एंड सर्ट्स। आज हम ये बात करेंगे कि वास्तव में घातांक करणी क्या है। तो घातांक करणी तय हो गया कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पहले रूल्स को जानना होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले हम लोग रूल ऑफ इंडिसेस जानेंगे, घातांक के नियम। इसके बाद रूल ऑफ सर्ट्स यानी करणी के नियमों को जानूंगा। ये दोनों चीजें मैं आपको अच्छी तरीके से सिखा लेने के बाद फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। तो फिर ध्यान से मेरे साथ लगे रहिए और एक एक बात को समझिए। चलिए, सबसे पहले मैं इंडिसेस के बारे में आपके लिए शुरू करता हूं कि यहाँ पे क्या चीजें कैसे करना आपको। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक नंबर लेता हूं, सपोज करो मैंने ले लिया 3 × 3 × 3 × 3, ऐसे मैं लिखता रहूं, इज इक्वल टू इसको ऐसे कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, तो 3 का 3 में 4 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 लिख दिया। इसका मतलब समझ लो कि 4 बार को ही घात या घातांक, यानी इसी को आप चाहे पावर कहिए या इंडिसेस, 4 बार को ही घात या घातांक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि ये आपका पावर हो गया, पावर को ही हम इंडिसेस बोलेंगे। और ये जो नंबर है, तो ये नंबर आपका कहलाएगा बेस, और बेस का मतलब होगा आधार। ये पूरा टॉपिक आपका पावर और बेस के आसपास चलता रहेगा इंडिसेस सेक्शन के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात वही हम लोगों ने किया कि सबसे पहले सारे रूल्स जान ले, तब तो हम लोग सवालों में लेकर के अपना कुछ कमाल दिखाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देर किस बात की। तो आप जरा एक हेडिंग लगा लेना, कॉपी पेन, और एक बात याद रखना कि इसका एक एक रूल सभी को याद रहना चाहिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो आपके दिमाग में रूल हो और फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और इतना ही नहीं, अगला चैप्टर आपका रहा नंबर सिस्टम।
यानी संख्या पद्धति, उसमें इसके नियम का पूरी तरीके से प्रयोग किया जाना है। क्यों? खास तौर पे जब हम आपको यूनिट प्लेस वगैरह पढ़ाएंगे, शेषफल के संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे जहां पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना होगा, तो ऐसे केस में वहां जरूरत पड़नी है। बाकी अलजेब्रा में इसकी आवश्यकता है, उसकी कोई चिंता नहीं होगी आपको। तो चलिए आप हेडिंग लगा दो। क्या हेडिंग लगाओगे? रूल ऑफ इंडिसीज दे दिया हेडिंग आपने, ठीक है। चलो पहला रूल मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पे। तो डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी लिखा होगा मैं एक सिंबल लेके आपको समझाते चलता हूं, बाकी चाहे जो रहेगा हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही। अगर कहीं पर लिखा a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो आप पहले से यहां शुरू करना कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर। देखो दोनों का बेस इक्वल है और पावर के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो ऐसे केस में दोनों पावर को हमेशा जोड़ देना होगा। तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये हमारा पहला रूल। हर रूल पर क्वेश्चन है, लाइंस लगे हैं। बस एक बार मुझे पहले सारे रूल समझा लेने दीजिए, फिर सभी पर मैंने एक एक करके सवाल लगा रखे हैं। सेकेंड रूल डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं लिखा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या इसी को लिखा है कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर, यहां देखो दोनों का बेस इक्वल है, ऐसे केस में पावर हमेशा माइनस हो जाती है। सो इसका रिजल्ट आएगा a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार से थर्ड रूल होगा कि अगर a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर डॉट डॉट ऐसे ब्रैकेट लगा के बढ़ती जा रही हो, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जो बेस है वैसे ही रखेगा। ये सारे पावर का आपस में मल्टीप्लाई करना, क्या करना मेरे भाई बोलो? मल्टीप्लाई करना है। यानी पावर की पावर बनती जाए तो सभी पावर का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी गुणा करके उसी बेस की पावर चढ़ा दो मेरे भाई, आंसर हो गया। सो ये हो जाएगा m इंटू n इंटू l इंटू डॉट डॉट। तो हमने सीखा a की पावर m की पावर n की पावर l डॉट डॉट हो, ये आपका यहीं तक है, वो तो आपका ऊपर का रूल है। तो आपका हो जाएगा a की पावर m इंटू n इंटू l। अगर मैं आपके लिए नेक्स्ट रूल के बारे में बात करता हूं, रूल नंबर 4 बड़ा ही पॉपुलर है कि अगर आपने देखा होगा किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी है? 1 होनी है। डियर स्टूडेंट, पांचवें रूल के बारे में यहां चर्चा कर दूं। अगर कहीं a की पावर x की पावर y लिखा इज इक्वल टू, देखो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5 को जरा ध्यान में रखिएगा। दोनों दो बातें हैं, जब ब्रैकेट लगा के पावर लगी होगी तो उस केस में सभी पावर का मल्टीप्लाई करना है। सुना आपने मेरी बात? लेकिन जब पावर पर ब्रैकेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो तीसरा और पांचवा को स्पेशली ध्यान में रखिएगा, ये कंफ्यूज करते हैं। सो आप यहाँ क्लियर समझिए, आगे तो हम सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो इसका मतलब होगा a की पावर x इंटू x इंटू x इंटू डॉट डॉट, कब तक? जितना लिखा रहेगा तब तक, y बार। यानी आप यहां देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी इस पावर को आप हमेशा ऊपर की तरफ से तोड़ करके चले आएंगे। अभी आगे हम इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम रूल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 6 है कि अगर बेस अलग अलग हो जाए, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट, कई बड़े क्वेश्चन इस रूल पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी की पावर m हो, यानी अगर बेस अलग अलग हैं और सभी की कंबाइंड पावर m है, तो याद रखना अलग अलग भी सबकी वही पावर रहेगी। इसका मतलब हुआ कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m इंटू डी की पावर m। अगला रूल ये है कि अगर कहीं लिखा a इंटू बी अपान है p इंटू क्यू की कंप्लीट पावर m, तो याद रखिएगा यह होगा a की पावर m इंटू बी की पावर m अपान p की पावर m इंटू क्यू की पावर m। ये हमारा रूल नंबर 7 हो गया। ऐसे ही मैं अगर 8वें रूल के बारे में डिस्कस करता हूं, तो आप यह समझना कि अगर कहीं लिखा है कि a अपान बी
की पावर माइनस n। बहुत ही काम का रूल यह भी होगा। तो यानी a अपान b क्या है बोलो, एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। यानी अगर किसी भी भिन्न की पावर नेगेटिव है तो डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन लाने के लिए यानी धनात्मक चिन्ह लाने के लिए क्या करना, बस इसी को उल्टा कर देना, अंश को हर और हर को अंश में, यानी b अपान a की पावर n। मेरे भाई आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका रूल नंबर 9 होगा कि अगर कहीं पर a की पावर माइनस m है, तो अगर a की पावर माइनस m है तो इज इक्वल टू, यानी हमारे पास बेस की पावर कैसी लगाई गई, नेगेटिव है। हमें अगर इसे पॉजिटिव में चेंज करना है तो लिखना है 1 अपान, यानी रूल ये है कि अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए 1 बटा पावर का साइन उल्टा कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 1 अपान a की पावर m हो जाएगा। इसी प्रकार से रूल नंबर 10 जो हमारे काम का होगा कि लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है यदि a की पावर m इज इक्वल टू b है तो क्या, तो a इज इक्वल टू b। देखो मेरे भाई a इज इक्वल टू b, यानी ये पावर थी, पावर का हमने पक्षांतर कर दिया। जब वो राइट हैंड साइड पर आएगी तो ऐसे केस में पावर हो जाएगी b की पावर 1 अपान m। तो ये हो गया हमारे पास a बराबर b की पावर 1 अपान m। ये घातांक के वो 10 रूल हैं जो हर स्टूडेंट को याद रखना ही चाहिए। अब चलो एक बार तेजी से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, बाकी आप वीडियो के एक बार दो बार घुमा के देख लीजिएगा, आपका पूरी तरह तैयार हो जाएगा। वैसे भी बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपी में मेरे साथ लिखते चले जाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आपको। अब यहां देखो कि हमने आपसे 10 रूल डिस्कस कर दिए। तो पहला हमने क्या बोला, तेजी से मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला a की पावर m इंटू n बराबर a की पावर m प्लस n। बोलो मेरे भाई, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। a की पावर m की पावर n की पावर l अगर ब्रैकेट है तो ये होगा a की पावर m इंटू n इंटू l डॉट डॉट a की पावर 0 बराबर 1 होगा ऑलवेज। आप देखो a की पावर x की पावर y बिना ब्रैकेट के है, तो इसका मतलब a का गुणा हम y बार करेंगे जितनी पावर लिखी होगी। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 3, 3 का 3 में 4 बार गुणा, यानी 2 की पावर 81 होगा। इसमें हमें कई क्वेश्चन पढ़ाने, इस नाते हमने रूल बता के छोड़ा आगे। अब यहाँ देखो अगर अलग अलग बेस पावर 1 है तो सबकी पावर भी अलग अलग वही होगी। a इंटू बी अपान पी अपान क्यू की पावर m है, तो आपने देखा कि अलग अलग पावर वही लगा दी गई। और अगर कोई फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बदलने के लिए डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर के जस्ट साइन को उल्टा करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। अगर a की पावर माइनस m है तो 1 अपान a की पावर m हो गया। a की पावर m बराबर b है तो ये बराबर b की पावर 1 अपान m। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो मेरे भाई अब थोड़ा करणी के बारे में चर्चा किया जाए कि वास्तव में करणी क्या होगी। तो ये घातांक के रूल हो गए, और फिर आप सबसे कहता हूं कि अच्छी तरीके से तैयार रखना ताकि एक रूल आपको ध्यान रहे और यहां से अलजेब्रा तक आप मजे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब थोड़ी मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा कि करणी क्या है। तो करणी के बारे में कई इंफॉर्मेशन आपको देता हूं बेसिक, जैसे करणी किसे कहोगे, करणी का रूप क्या होगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा करणी के प्रकार, करणी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और संयुग्म या संयुग्मी यानी कंजुगेट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए कि जब भी आप बात करते हो करणी की, तो मेरे भाई ये आपकी करणी हो गई, अच्छी बात है। ये यानी सर्ड्स हो गया। अब अगर ये बात कोई ये पूछता है कि ये क्या है, तो आप पहली बात तो ये जानते हो करणी का जो संकेत होता है वो ऐसे लगा होता है, सभी पहचानते हो आप। अब आपने सवाल किया कि करणी क्या होती है, बस एक लाइन में मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा कि किसी संख्या के मूल समझते हो ना आप, मूल का मतलब रूट, तो किसी संख्या के मूल लेने का संकेत, तो किसी संख्या के मूल लेने का संकेत क्या कहलाएगा, करणी। यही परिभाषा है। डियर स्टूडेंट, यहां मूल का क्या मतलब मेरा,
मूल का मेरा मतलब है कि वो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो सकता है, वो घनमूल यानी क्यूब रूट होगा, पीछे हम लोगों ने इसे पढ़ा, वो चतुर्थ मूल हो सकता है, वो पांचवा मूल हो सकता है, वो छठवां मूल हो सकता है, सातवां मूल हो सकता है, ऐसे ही डाट डाट वो nवां मूल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, करणी का मतलब इतना ही होता है कि किसी संख्या के मूल, अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो वर्गमूल है, घनमूल है, चौथा मूल है, पांचवां है, छठवां है, nवां है, क्या है, उस सवाल के साथ डिसाइड किया जाएगा। ये हो गया करणी की डेफिनेशन। अब जब ये आपने जान लिया कि वास्तव में करणी किसे कहेंगे शार्ट में, तो अब आप ये जानोगे कि वास्तव में करणी के रूप क्या हैं। करणी के रूप के बारे में थोड़ा समझ लो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया करणी के रूप, तो आप हेडिंग लगा दीजिएगा करणी के रूप। अब करणी के रूप के लिए अगर मैंने आपके लिए लिख दिया कहीं अंडर रूट x, तो याद रखना इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 और इसे कहा जाता है 2 घात की करणी। और याद रखना ऐसे केस में हमेशा आप लोग निकालोगे वर्गमूल। तो आप इस बात को ना भूलना कि जैसी करणी होगी वैसा डिसीजन, तो हमें यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना होगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने अंडर रूट 4 लिखा, आज बताने की आवश्यकता नहीं कि 2 × 2 = करेक्ट आंसर 2 होगा। हम लोगों ने तो बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल सब सीखा है पिछली क्लास में। हाँ, एक बात जरूर बतानी थी कि आप में से जो भी हमारा विद्यार्थी पिछला वर्गमूल घनमूल की वीडियो नहीं देखा है, वो सारी वीडियोस देख लेना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है गणित में एक सीक्वेंस कि किस टॉपिक के बाद हमें किस पर आना होगा। इस नाते आप पिछली वीडियोज को देख लीजिएगा तो ये चैप्टर बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं इस पे आगे बढ़ता रहता हूँ। जरा 2-3 बातें देखो। अब आपने लिख दिया, लेकिन सपोज करिए कि कहीं अंडर रूट 24 लिख दिया गया, तब क्या करोगे आप? तो मेरे भाई इसका फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 बोलो लिखोगे आप, तो आपका आगे ये क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बना हुआ है और इसका नहीं, तो इसे लिख सकते हो 2√2 × 6। अब आप जरा सोचिए कि अगर मैं आप लिए ऐसे लिख देता हूं √216, अगर इसे तोड़ा जाएगा तो ये होगा 6 छक 36 छक 216। तो इसे जाकर के आप क्या लिख पाओगे? 6√6। डियर स्टूडेंट, ये वाला जो 6 है इसे अपनी मैथ में कहा जाता है गुणांक। बोलो क्या कहते हैं? गुणांक। इंग्लिश है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट इसकी इंग्लिश हो जाएगी, यह ध्यान रखना। अब इसका तात्पर्य क्या होता है? जैसे ये बाहर है तो इसे यूं समझना कि अपने जोड़े से बिछड़ा है ये, इसका तात्पर्य है 6 छक 36 और गुणे 6 बराबर आपका 216 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 घात की करणी का मतलब। और ये कोएफिशिएंट वाली बात याद रखिएगा, अभी आगे आपको समझा रहा हूं। अब अगर मैं करणी के रूप पर आपको आगे लेके बढ़ूं तो अगली बात समझें कि अगर कहीं ऐसे लिख दिया गया तो याद रखना कि इसका मतलब एक घनमूल वाली करणी है, क्योंकि सबसे छोटी करणी 2 घात की होती है। तो 2 लिख दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/3, इसका मतलब ये होगी 3 घात की करणी। ऐसे केस में आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे क्यूब रूट 8 लिखा, सबको पता आंसर 2 होगा। अगर कहीं पर मेरे पास ऐसे लिखा 4√x, याद रखना ये गुणांक नहीं है, ये इतने घात की करणी है। अगर ये 4 बाहर होता तब इसका वर्गमूल लेना होता और गुणांक 4 होता। तो याद रहे इनका जो कथन है, जैसे आप लोग स्टाइल मारते हो ना, तो वैसे ये इनका स्टाइल है। तो यहाँ रहे तो वो उतने घात की करणी कहलाती है। सो ये होगा x की पावर 1/4, यानी ये होगा 4 घात की करणी। तो आप ऐसे केस में चतुर्थ मूल निकालोगे। अगर चतुर्थ मूल निकालोगे तो जैसे यहाँ 4√16 हो गया, तो आपको पता है मेरे भाई ये 4 होगा
आप 4 का ग्रुप बनाओगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ये है 5 रूट x यानी 5 घात की करणी, तो x की पावर 1/5, ये हमारा होगा 5 घात की करणी। ऐसे केस में आपको 5वां मूल निकालना होगा। तो 5वां मूल के लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, 5 रूट 32। जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 के जोड़ा में से एक, चतुर्थ मूल में 4 के ग्रुप में से एक, 5वां में 5 के ग्रुप में से एक, छठवां तो 6 के ग्रुप में से एक। आपको ये मत सोचो इतना बड़ा बड़ा करना होगा, वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूं, इस नाते आपको इस तरीके से समझा रहा हूं मैं। तो आप इसे समझ लो तो बाकी काम तो हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना फैक्टर होगा? 5 का होगा, तो 1 2 3 4 5। तो आप देखिए क्या करोगे, आंसर कितना आएगा? 2, क्योंकि 5 घात की करणी है। तो इसे कहते हैं करणी का रूप। अब करणी का रूप यदि आपके समझ में आ गया हो तो आप जल्दी करो। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं करणी के प्रकार, कि ये करणी के प्रकार या टाइप्स क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ करणी के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी सजातीय करणी और दूसरी होगी विजातीय करणी। तो देखो करणी के प्रकार इसके 2 बना लेना। एक आपका कहलाएगा सजातीय, या इसे बोलते हैं समान करणी, सिमिलर सर्ट्स या लाइक सर्ट्स, सिमिलर सर्ट्स या लाइक सर्ट्स। दूसरी होती है विजातीय या असमान करणी, यानी अनलाइक सर्ट्स या डिसिमिलर सर्ट्स। तो ये आपकी करणी हो गई 2 प्रकार की। अब सवाल ये है कि साहब हम किसे सजाती कहें, किसे विजाती कहें? तो समझिए, सजाती करणी की शर्त है इनकी घातें यानी पावर समान होगी, तय हुआ। दूसरी बात, इनके अंदर की संख्या भी समान होती है। तीसरी बात, इनका कोएफिशिएंट यानी गुणांक अलग अलग होगा, यानी ये सेपरेट रहेगा। तो ये हो गया अलग अलग। डियर स्टूडेंट्स, इसे ही कहते हैं लाइक सर्ट्स या सिमिलर सर्ट्स या सजातीय करणी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने यहां लिख दिया 5 रूट x, 7 रूट x, 13 रूट x इत्यादि। डियर स्टूडेंट, पहली बात क्या होना चाहिए? घातें समान। देखो ना, वर्गमूल वर्गमूल वर्गमूल, अंदर की संख्या सबके अंदर x है, गुणांक सबके, किसी का 5, किसी का 7, किसी का 13, सब क्या है? अलग अलग है। इसे कहते हैं सिमिलर सर्ट्स। और हमारे सबसे काम की यही है, क्योंकि आगे चल करके जोड़ घटाना गुणा भाग जितना कुछ आप पढ़ते हो घातांक करणी के नाम पे, खासतौर पे करणी में, वो सब कुछ लाइक सर्ट्स या सिमिलर सर्ट का ही होगा। अब इसी का उल्टा यहां बोल दो तो विजाती हो जाएगी। तो यानी विजाती के अंतर्गत क्या हो जाना आपके पास? तो यहां पहली बात है, इनकी जो घातें होंगी वो असमान होगी, पहली बात। दूसरी बात हमारे लिए ये होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके अंदर की संख्या की बात करूं तो यहां अंदर की संख्या क्या होगी? डिफरेंट होगी, यानी असमान होगी। तीसरी बात, इनका गुणांक यानी कोएफिशिएंट, तो इनका गुणांक अलग अलग है, तो इसका गुणांक भी अलग अलग रहेगा। तो आप फाइनली ये तय कर सकते हो कि सिमिलर और डिसिमिलर यानी लाइक और अनलाइक सर्ट्स के बीच में डिफरेंस इन 2 बातों के बेस पर है। गुणांक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये दोनों बातें एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होंगे। तो जरा हम यहाँ पे एरो भी उल्टा बना देते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बातें करूँगा तो मान लो हमने लिख दिया कि 3 रूट x, जस्ट आगे हम लिखा कि 4 रूट XYZ, आगे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 13 रूट
YZ लिख दिया, फिर माना हमने 17 रूट लिख दिया, सिर्फ यहाँ पे Y लिख दिया। तो यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई, घातें यार अफरा तफरी मच गई, किसी की पावर 2, किसी की पावर 4, किसी की पावर 2, मान लो यहां हमने 5 चढ़ा दिया, पावर अलग अलग हो गई, किसी के अंदर x है, किसी की XYZ है, YZ है। ऐसे केस में आपको तो गुणांक से तो कोई टेंशन है भी नहीं, तो ये नंबर्स भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और इसे ही कहा जाएगा विजातीय करणी। कोई डाउट है किसी को? तो ये हो गया सजातीय और विजातीय करणी, परिभाषा याद रखना। और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं करणी का जोड़ तथा घटाव, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए ना कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो अगर जोड़ घटाव के बारे में बात शुरू करता हूं तो यहां पर आप हेडिंग लगा दो करणी। करणी का क्या? करणी का जोड़। तो यहां पे एक शब्द आ गया जोड़, और यहां घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये का हटा के मैं लिख देता हूं केवल सजातीय करणी का। अब याद रखना कि जोड़ घटाव किसका होगा, तो कहोगे केवल लाइक सर्ट्स का, यानी सजातीय करणी का होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां जरा देखिए कि मैंने मान लीजिए कि लिख दिया कि 5√3 और +2√3 दोनों सजातीय करणी हैं, सीधे जोड़ देना। 3 में 2 जोड़ के मुझे बताओ, तो 5 2 7, 7√3, यही आपका करणी का जोड़ है। ऐसे ही आपको जोड़ना, क्या सिर्फ गुणांक को ऐड कर देना है और कोई भी काम नहीं करना। इसी प्रकार से देखो, अगर यहां बात करता हूं मैं आपके लिए सब्ट्रैक्शन की, 5√3 और माइनस हमने लिखा यहां से 2√3 के, ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना रहेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके कोएफिशिएंट को ही घटाओगे। तो 5 में से 2 जाएगा, 3√3 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया करणी का जोड़ और घटाव। बस मैं आपको आगे सिखाने चल रहा हूं करणी का गुणा और भाग, यानी कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए उसको कर लेते हैं, और बाकी तो क्वेश्चन आगे जबरदस्त हैं, तो वो हम लोग धुआंधार पारी खेलेंगे नॉन स्टॉप, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे लिखिएगा गुणा और यहाँ पर भाग, यानी ये हमारा करणी का। याद रखना कि यहाँ पे एक शब्द मत भूलना मेरे भाई, केवल क्या, वो है समान घात। सजातीय में भी यहाँ पे ध्यान रखना है, उनकी पावर सेम रहेगी तभी उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। तो केवल समान घात की करणी का। अब यहाँ देखो, तो गुणा की बात आ गई, जैसे हमने √5 मल्टीप्लाई बाय √7 लिखा, दोनों की समान घात है, तो लपक के बोलो 5 7 35, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे डिवीजन की बात करते हो, सेम नंबर ले लेता हूं, √5 डिवाइडेड बाय √7 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ऐसे 5/7, यही आंसर होगा। यानी इस पर क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आप देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग सारी बातें आपने सीख ली है। एक लास्ट बेसिक बता दूं, इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन लेंगे और डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि अगली बात है कि वास्तव में कंजुगेट क्या होता है। तो यहां पे हेडिंग आप सब लगाओ, संयुग्म या संयुग्मी, संयुग्म या संयुग्मी, जिसे कहते हैं कंजुगेट। अब ये कंजुगेट क्या है, बहुत काम का है, इतने काम का क्या बताऊं। जितने बड़े बड़े सवाल होंगे हर जगह मुंह उठा के यही आ जाएगा और हमारा बहुत साथ देगा। तो आप देखिए, जैसे मैं आपके लिए यहाँ 2 नंबर्स ले लेता हूं, कोई भी एक ए ले लेता हूं, दूसरा बी ले लेता हूं। याद रखना डियर स्टूडेंट, ये जो बी है ये ऑलवेज होना चाहिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या याद है ना, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इट मीन्स कि हमेशा करणी के अंदर ही रहेगा। अब जरा देखो कि ए है और ये बी है, नहीं नहीं अपरिमेय है,
तो अंडर रूट बी। तो ए प्लस अंडर रूट बी का कंजुगेट अगर आपको लेना है तो ये हो जाएगा हमारे लिए कंजुगेट बराबर ए अंडर रूट बी। बस डियर स्टूडेंट याद रखना कि इसका केवल जो आपका इरेशनल नंबर इसी का साइन चेंज होगा, इसका कभी चेंज नहीं होगा। यानी ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो a प्लस बी का कंजुगेट a माइनस रूट बी हो जाएगा। मान लो यहाँ पे -4 प्लस रूट 3 है तो मेरे भाई क्या करोगे, केवल साइन आपका इरेशनल नंबर वाला चेंज होता है। सो ये हो जाएगा -4 माइनस रूट 3 के। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो ये रूल आज हमने करने का आपके साथ डिस्कस किया है, इसको आप करिए और सारे रूल्स याद कर लेना। तब मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूं और वहां से एक एक क्वेश्चन लेकर के आप डिस्कस करेंगे। तब तक आप सारे रूल्स याद करिए और इसी के साथ चलता हूं। जय हिंद।